जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो जैसा कि हम लोग जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात कर रहे थे, क्लास 11 सेट थियरी से रिलेटेड बात कर रहे थे। यानी सेट में जो है अब ये जो है हम लोग लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं सेट से रिलेटेड। यानी ये जो चैप्टर जो है अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। तो आप जो है ध्यान से देखेंगे, जो कुछ टॉपिक जो है इससे जो है रिलेटेड बचा हुआ है उसको जो है आज जो है हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद से जो है सेट का जो है मुश्किल से एक वीडियो और आएगा। उसके बाद जो है आपका सेट की कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले आइए जो सेट में टॉपिक बचा हुआ है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। जो अगर चैनल पर नए हैं तो जो है आप एक बार जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार जो है शेयर जरूर करिएगा। चलिए आइए जो है आपको जो है सेट से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है बची हुई है उससे हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद से जो है आगे की कहानी क्या है देखेंगे हम लोग। तो ये जो है आपको सेट से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। इसमें जो है आज इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक इस सेट से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट से रिलेटेड हम बात करेंगे। ये जो है आपका डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसको जो है आप ध्यान से समझेंगे कि डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि आप नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आपका रिलेशन ना हो, यानी कि वो जो है आपका डिसजॉइंट है। यानी कि जो है उनके बीच में जो है आपका कोई संबंध नहीं है। यानी कि उसके बीच में जब कोई संबंध ही नहीं है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दुश्मन हैं। यही जो है आपका डिसजॉइंट है। जैसे जो है आपका जो है इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये क्या है, आपका डिसजॉइंट है। यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें जो है आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। तो उस वही हाल आपका डिसजॉइंट सेट का होता है। लेकिन देखे ध्यान से क्या कहता है कि लिखेंगे कि द है आपका सेट ए एंड बी, द सेट ए एंड बी कॉल्ड डिसजॉइंट सेट if a intersection b इज इक्वल टू 5। यानी कि ए और बी का हम इंटरसेक्शन निकालें और क्या रिजल्ट आ जाए, आपका 5 मिले, तो हम कहेंगे कि जो है आपका ये दोनों जो सेट है वह डिसजॉइंट सेट है। दोनों सेट कैसे हैं, आपका डिसजॉइंट सेट है। दोनों के बीच में आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका रिजल्ट जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, एक इम्पटी सेट आ रहा है। इसका मतलब कि जो है ए और बी आपका डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। जैसे वेन डायग्राम से इसका जो देखें, ये जो है आपका वेन डायग्राम बनाना हमने बस सिखा चुके हैं। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल बॉक्स में बनाते हैं, यानी कि जो है आयताकार बॉक्स में, रेक्टेंगल्स बॉक्स में जो है आप यूनिवर्सल सेट को बनाते हैं। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में हमने बता चुके हैं, उसको भी देख लेंगे। यानी सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट है। तो ये हो गया आपका कोई एक सबसे बड़ा सेट जिसका नाम है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये दो सेट हमारे पास है, एक सेट ये आपका ए है और दूसरा सेट आपका ये बी है। तो ये सेट ए हो गया और ये सेट आपका बी हो गया। सेट को जो भी सेट ए बी सी डी जो भी होते हैं उनको हमेशा सर्कल में दिखाया जाता है। जब वेन डायग्राम बनाते समय जो ए बी सी सेट होते हैं उसको सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बड़ा सेट जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट उसको हम लोग आयताकार बक्से में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रेक्टेंगुलर बॉक्स कहते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स सबसे बड़ा सेट हो गया जिसका यू है यूनिवर्सल सेट, और दो छोटे छोटे सेट हैं जो एक सेट ए है और एक सेट बी है। इन दोनों में देखिए कोई संबंध है, कुछ नहीं है। यानी कि इनका अगर हम इंटरसेक्शन लें यानी कॉमन देखें तो कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा। इसलिए इन दोनों सेट को कहोगे डिसजॉइंट सेट। आई होप जो है आप डिसजॉइंट सेट जो है समझ चुके होंगे कि हाँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझ लीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, एक सेट ए लिखा, ये हो गया आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड डॉट डॉट ऐसे है। एक सेट हमने बी लिखा, इसके अंदर एलिमेंट है आपका 2 है, 4 है,
6 है, 8 है एंड सो ऑन डॉट डॉट। तो देखो ये जो है इस सेट के अंदर सभी के सभी जो है आपको 8 नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नंबर है। और सेट बी के अंदर क्या है, इवन नंबर है, 2 4 6 8, यानी कि ये इवन नंबर का सेट है। ये बताओ दोनों में 8 और इवन, इन दोनों सेट में कुछ कॉमन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको कॉमन, यानी कि जो है इसमें जो है कॉमन एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये 8 नंबर का सेट है और ये इवन नंबर का सेट है। तो हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन अगर आप बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह का साइन इंटरसेक्शन वाली साइन होती है, और इस तरह जब उल्टा इस तरह बनाओगे तो यूनियन का साइन होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ कह रहा है कि ए और बी का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों सेट के अंदर, तो यहाँ जो है आपका फाई आएगा। इसलिए ये जो दोनों सेट हैं लिख देंगे हेंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ये ए और बी जो है आपका डिसजॉइंट सेट है। ये कौन सा सेट है आपका? डिसजॉइंट सेट हो गया, क्योंकि जो है आपका ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। समझ जाएंगे, यानी कि कोई भी दो सेट दिया रहेगा और उनके बीच में कुछ भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो समझ जाना ये डिसजॉइंट सेट है। आगे चलते हैं अगला टॉपिक तरफ, जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। तो डिसजॉइंट के बाद से आपका अगला आएगा डिसजॉइंट सेट के बाद से जो है हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी सेट का जो है हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट से क्या मतलब समझते हैं, ध्यान से देखें। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहता है, कोई भी अगर आपका सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट, यू बी अ यूनिवर्सल सेट द सेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक यू जो है आपका, यहाँ जो यू है कोई एक यूनिवर्सल सेट है। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट, यू आपके पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए डैश। अगर कोई सेट ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को किसे डिनोट करते हैं? ए डैश से डिनोट करते हैं, या ओ आर, उसी पर आप सी लिख देंगे, उस सेट पर अगर सी बना देंगे तो कॉम्प्लीमेंट पड़ा जाएगा। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई ए डैश एंड इट इज डिफाइंड एज, और ये कैसे डिफाइंड है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर u माइनस ए, यानी कि अगर आप u में से a को माइनस कर देंगे, u में से अगर a को माइनस कर देंगे तो वो जो है आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी कि से ये जो u मतलब आपका क्या था, यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर उस सेट को माइनस कर दिया जाता है तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकलता है, यानी कि ए डैश निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ए डैश निकलेगा। यही आपका जो है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। यानी कि जो है ये बता रहा है कि ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकला है। क्या निकला है? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट जो है आपका डिफाइंड होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को निकाल कर फेंक दो तो जो रिजल्ट आता है उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे हमने कहा कि बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, यानी बी डैश बताओ, तो सीधे सीधे यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल देना। हम कहेंगे नहीं नहीं तुम सी कॉम्प्लीमेंट बताओ, सी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो उसी यूनिवर्सल सेट में से सी को निकाल देना।
यानी जिसका कंप्लीमेंट पूछेगा उस यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब बहुत बड़ा अंबानी वाला सेट, उस सेट में से जो है आप क्या कर दीजिए, उस यूनिवर्सल सेट में से, बड़ा वाले सेट में से आप उस सेट को निकाल करके फेंकिए। डिफरेंस करना आप सीखे हुए हैं, उसको निकाल दीजिए, वही उसका क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीमेंट के बारे में आपने जान गया। जैसे हमने पूछे कि आपसे जो है इसका वेन डायग्राम देखें, इसका जो है वेन डायग्राम देख लीजिए। इसका वेन डायग्राम जो है आपका कुछ ऐसे बनता है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये जो है आपका ए सेट ए है, ठीक है। तो ये जो है आपका सेट ए है, इस सेट को निकाल के फेंकना है, किसमें से, यूनिवर्सल में से। तो जो बचेगा तो क्या बचेगा, इस सेट को जब निकाल करके आप फेंकेंगे तो यही तो बचेगा, यानी जिसको साइड आउट किया जाता है वही हमारा रिजल्ट है। ध्यान देना, जिसको साइडेड करते हैं, जिसको हम लोग रंग देते हो, थोड़ा सा कलर वलर लगा दोगे, लाल पीला हरा, ये देखो, तो ये जो है आपका, ये जो मिलेगा इधर का जो पोर्शन होगा वह सब जो है आपका जो है, ये जो है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सभी जो है वह ए का कॉम्प्लीमेंट, ये देखो इस ए को निकाले हैं और बाकी इधर का सारा पोर्शन बचा हुआ है, यूनिवर्सल में से जो जितना हमने साइडेड किया है वो बचा हुआ है, और इस ए को क्या कर दिया हमने, निकाल करके फेंक दिया। तो ये जो है आपका वेन डायग्राम है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का आपने वेन डायग्राम देख लिया। तो आई होप कि जो है आप ए कॉम्प्लीमेंट जो है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी जो है इसमें आप देख लीजिएगा, इसको हटाते हैं, फिर एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। यू भी है यूनिवर्सल सेट, यू को यूनिवर्सल सेट है, बहुत बड़ा सेट है, तो सेट ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो उसको डैश से लिखा जाएगा, और वो कैसे डिफाइंड होगा, तो यू में से ए को निकाल दीजिए, वही उसका कंप्लीमेंट बन जाता है। तो ये हमने देख लिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, इससे कुछ पहले जो है आपकी इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए। इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए कंप्लीमेंट का। पहली प्रॉपर्टी है, किसी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालोगे तो वही आपका सेट मिलता है। अरे भैया कंप्लीमेंट यानी कि आपको एक बार उल्टा किए हैं, एक बार और उल्टा कर दें तो सीधा नहीं हो जाओगे, तो यानी वही हाल यहाँ है, किसी सेट का कंप्लीमेंट निकाले हो, एक बार और कंप्लीमेंट निकाल दोगे तो वही सेट मिल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपका इसकी क्या कहती है कि आपका ए कंप्लीमेंट और जो है आपका यूनियन करते हो ए के साथ तो यूनिवर्सल सेट मिलता है। कौन सा सेट मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, ए कंप्लीमेंट है, इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए के साथ तो कुछ नहीं मिलेगा, फाई मिलेगा। ए कंप्लीमेंट मतलब कि जो है ए को निकाल दिए हो तो उसके साथ कहाँ कॉमन मिलेगा, उसके साथ कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, यानी इंटरसेक्शन कराओगे तो फाई मिलेगा। लेकिन कंप्लीमेंट है और ए है, दोनों को मिलाओगे तो बड़का सेट में मिलेगा यूनिवर्सल सेट, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। आप कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालते हो तो वही आपका सेट मिलता है। तो ये जो है आप प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जो है आपका कंप्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए इसको जो है आप प्रूफ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक पहले यू मानो एक बड़का सेट यूनिवर्सल सेट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। मान लो हमने एक बड़ा सेट ऐसा मान लिया यूनिवर्सल, और यहाँ हम ए लिखे हैं, जो है आपका जो है 2 है, 4 है और 6 है, एक सेट यहाँ लिख दिया। हमने कहा कि जो है कृपया इसका ए डैश बताओ, तो ए डैश मतलब यू में से ए को निकालना है, ए डैश का मतलब होता है यू माइनस ए, तो यू में से ए निकाल दो ना, 2 4 6 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 2 निकल गया, 4 निकल गया, 6 निकल गया, 1 3 5 7 बचेगा, 1 3 5 और 7, यही आपका निकला ए डैश। इस डैश का फिर एक बार और डैश निकाल दो, इस डैश का फिर एक बार डैश निकालो, तो डैश का फिर डैश निकालोगे, यानी इसको फेंकना पड़ेगा निकाल करके, इसको जो है फेंकना पड़ेगा, किसको, इस ए डैश का डैश निकाल रहे हो ना, इसका मतलब कि यूनिवर्सल में से किसको माइनस करोगे, ए डैश को। अब यूनिवर्सल में से ए डैश को माइनस करो, यूनिवर्सल ये बड़ा वाला सेट यहाँ है,
ए डैश वाला यहाँ है, 1 3 5 7 निकल जाएगा तो बचेगा तुम्हारे पास क्या, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 2 4 और 6, यही तो बचेगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट ए कहेंगे। यानी इतने के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए। तो हमने देख लिया ए डैश का डैश निकाला, फिर वही सेट ए आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल लेकर के आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि हाँ जो क्या ये बात सही हो रही है कि नहीं हो रही है। इस तरीके से हम लोग जो है आपका इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना जान गए कि हाँ जो है आपका कैसे देखा जाता है। तो यहाँ देखो जो है आपका यहाँ ए है और यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों में देखना कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। इसमें 1 3 5 7 है, इसमें 2 4 6 है, यानी ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करा हुआ है तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, इसलिए इसका रिजल्ट 5 लिखे हैं। यहाँ देख लेना, यहाँ से जो है यहीं से ये भी प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ए और ए डैश में कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ ए है, यहाँ ए डैश है, इसमें देखो 2 4 6 है, ए डैश में 1 3 5 7 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है आपका, ये दोनों का इंटरसेक्शन आपका जो है 5 है। आई होप जो है आप ये कर ले जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग देख लिए। कॉम्प्लीमेंट देखने के बाद से जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, डी मॉर्गन्स लॉ। ये जो है आपका डी मॉर्गन्स लॉ यानी सेट थ्योरी से रिलेटेड, यानी सेट से रिलेटेड आपका लास्ट टॉपिक है ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान से देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है। अगर आपका 2 सेट्स हैं ए एंड बी आर गिवन, इफ ए एंड बी बी 2 सेट्स आर गिवन, 2 सेट अगर ए और बी आपका दिया हुआ है, देन डी मॉर्गन्स लॉ का पहला नियम क्या कहता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का यानी ए और यूनियन दोनों का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको जो है आप लिखा जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट ए और बी दोनों पर चला आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट ए पर आएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, और ये जो यूनियन का साइन है ना वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और यह बी पर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में। तो ये जो है आपका जो है ये पहला नियम है। दूसरा नियम इनका जो है डी मॉर्गन साहब का क्या कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और इसका होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये जो होगा ए पर कॉम्प्लीमेंट आएगा, और यहाँ देखो इंटरसेक्शन है ना तो ये यूनियन में बदल जाएगा। यहाँ यूनियन था तो इंटरसेक्शन में बदल गया, यहाँ इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में बदल जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा ए यूनियन बी, और दोनों पर कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाएगा। फिर ध्यान से देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको जो है ब्रैकेट लगाए हैं ना, यानी पूरा का होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए पर कॉम्प्लीमेंट आएगा फिर बी पर कॉम्प्लीमेंट आएगा, और यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन है, इसको उल्टा कर दो यानी देखो यूनियन बन गया। यहाँ देखो यूनियन था तो इसको उल्टा कर दो, देखो इंटरसेक्शन बन गया, और दोनों पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसी को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये जो है आपका डी मॉर्गन साहब ने दिए 2 नियम सेट थ्योरी में रिलेटेड, पहला नियम और दूसरा नियम, दोनों हमने आपके सामने रख दिया। तो ये याद रखिएगा डी मॉर्गन्स नियम क्या कहता है, यानी यूनियन है तो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगा, और आपका कॉम्प्लीमेंट जो है दोनों पर चला जाएगा, यानी ए पर भी और बी पर भी। देखो इसी को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। एक चीज और इसमें समझ लेते हैं, पहले इसका वेन डायग्राम देख लो, पहले वाले का वेन डायग्राम बना रहे हैं। वेन डायग्राम बनाना सीख लेना। वेन डायग्राम डायरेक्ट आपके जो एग्जामिनेशन में बोर्ड कर रहे हैं, आपका जो भी एनुअल पेपर होगा उसमें आपका या हाफ ईयरली होगा उसमें जो है वेन डायग्राम जरूर पूछता है, ठीक है। तो ये जो है आपको इसको अच्छे से देख लीजिएगा वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये जो है आपका ये यू हो गया, ये हो गया सेट ए, और ये हो गया सेट बी, ये ए और ये बी, ये 2 हमारे पास सेट है। और हमको जो है आपका
ए ये जो है आपके पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, इसी का वेन डायग्राम बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को निकाल के फेंकना है। अभी बताएं कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, एक कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाए थे, ए को बस छोड़ दिए थे, बाकी सब रंग दिए थे। तो इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है, यानी ए यूनियन बी को छोड़ दीजिए और बाकी सबको क्या कर दीजिए, रंग दीजिए, जो है आपका यहाँ से यहाँ तक पोर्शन, ये पूरा। इधर वाला जो जितना पोर्शन होगा यही आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है। ये किसका वेन डायग्राम है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ध्यान दें, पेपर में कभी डायरेक्ट पूछ देता है ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो है वेन डायग्राम बनाओ, इसका मतलब यही वेन डायग्राम बनाना है, क्योंकि यही रिजल्ट होता है, इसके बराबर है। तो इसका पूछे चाहे इसका पूछे, वेन डायग्राम आपका यही है। ठीक है, ये पहले वाले में, ठीक है, तो ये पहले का वेन डायग्राम बन गया। दूसरा वाला देख लें, इसका वेन डायग्राम इस वाले का यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना है, जो है आपसे क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी कौन होगा भैया, ये पूरा आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन हो, यही तो ए इंटरसेक्शन बी है, यही वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी है आपका, ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, ये ए में भी है और बी में भी है, तो इसको कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी, जो बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लगाना है, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट लगा रहता है उसको यूनिवर्सल में से निकालना रहता है। तो बताओ ये जो है आपका यही इंटरसेक्शन वाले पर ही तो कॉम्प्लीमेंट लगा है, पूरे ए और बी पर तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ लगा नहीं है। यानी कि जो है आपका ये जो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी इसको छोड़ करके बाकी सब रंग दो। देखो हमने जो है बाकी सबको रंग दिया है, लेकिन क्या हुआ, साइडेड सबको किया है, लेकिन जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन था, यानी कि यहाँ जो दोनों में कॉमन था, उसको हमने साइडेड नहीं किया है। तो यही जो है आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम है। किसका ये वेन डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि जो है आपके डिमॉर्गन्स लॉ का वेन डायग्राम और डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ये है जो है आपके डिमॉर्गन साहब का नियम, दो ठो नियम है, बहुत सस्ता नियम है यार, बच्चा बच्चा याद कर लेता है डिमॉर्गन अंकल का नियम। तो आप जो है इसको जो है एक बार दो बार वेन डायग्राम बनाइएगा, दो बार लिखिएगा, अपने आप जो है आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगी। ठीक है, मैथ है, बिना प्रैक्टिस का नहीं होने वाला है। तो आप जो है ये समझ चुके होंगे वेन डायग्राम कैसे हमने बना दिया, डिमॉर्गन साहब का नियम क्या कहता है, दो नियम है, दोनों याद रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है इसमें आएगा आपका एक टॉपिक और है आपका इस डिमॉर्गन के बाद से, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये जो है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस को जो है आपका कैसे डिफाइन करेंगे, द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस।
यानी उसी को जो है हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। और इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको जो है सेट ए लिखे हैं और ये जो है आपने ऐसे बना दिया और यहाँ बी लिखा, यही पढ़ा जाएगा ए सिमेट्रिक बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए सिमेट्रिक बी, यानी ये आपके त्रिभुज की तरह बनाएंगे डेल्टा के आकार का, इसी को कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये सिमेट्रिक बी बराबर, हमने डिफिनीशन ही लिख दिया है कि यूनियन करना है। किसका यूनियन करना है मेरे भाई, देखो ध्यान से, यूनियन, यूनियन मतलब मिलाना है, यानी कि जो है उनका मिलन करा दो, सबको एक में खिचड़ी पिचड़ी मिला दो, यूनियन बन जाएगा। तो किसका यूनियन करना है मेरे भाई, ए माइनस बी का और किसका, बी माइनस ए का, ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन्हीं का यूनियन करा दो। तो ये बन जाता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि ए माइनस बी और आपका जो है यूनियन कराना है इसका बी माइनस ए का, इसी को कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ये भी आपके जो है कई बार पूछ देता है कि दो सेट दे देगा, कहेगा उसका सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ, तो निकालना ही लोगे, पहले ए में से बी को घटा लेना, फिर बी में से ए को घटा लेना, जो रिजल्ट आएगा उनको मिला देना, वही आपका यूनियन बन जाएगा। समझ पा रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आपको दो सेट दिया रहेगा, कहेगा इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए, तो आप कुछ मत करना, ए में से बी को घटा लेना, देखो ए में से बी घटा है, फिर क्या कर लेना, बी में से ए को घटा लेना, फिर उसके बाद से इन दोनों का क्या कर लेना, यूनियन निकाल देना, वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से समझा ही देते हैं आपको, याद रखिएगा, ये सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ते हैं, ए सिमेट्रिक भी पढ़ेंगे, देखना ध्यान से। सेट ए एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, सेट ए बराबर है आपका 1 3 5 5 और 7। सेट बी में आपका दिया है, ये जो है आपका 2 3 और 6। आकार है कि इसका ए सिमेट्रिक बी निकालिए, क्या निकालिए, ए सिमेट्रिक बी हमें फाइंड करिए, क्या कह रहा है, ए सिमेट्रिक बी हमें फाइंड करके बताइए। तो ध्यान से देखो, ए सिमेट्रिक बी का डिफिनेशन क्या कहता है, पहले ए में से बी घटाओ, फिर बी में से ए घटाओ, दोनों का यूनियन कर लो। तो तुम भी वही काम कर दो, इसका पहले ए में से बी को घटा लो, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कितना आएगा, ध्यान से देखना, ए में से बी निकाल कर फेंको, तो ए में जो होगा वो बी वाला निकाल कर फेंक दो, तो 3 निकल गया, बस इसमें 3 ही है, 3 निकल गए ए में से, तो बचा कौन तुम्हारे पास, 1 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 1 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, यानी 1 5 7 बचेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस माइनस करना जानते हैं ना, डिफरेंस निकालना दो सेट को, ए में से बी को घटाना है, ए में से बी को घटाना है, तो वो जो है ए में से बी के सारे एलिमेंट निकाल दो, तो बी के सारे एलिमेंट कौन है, वो मैच कर रहा है, 3 है, तो बी वाला एलिमेंट ए में 3 ही ना है, तो ए में से 3 निकलेगा, बाकी बचा हुआ रिजल्ट हो जाएगा 1 5 7। अब चलो बी माइनस ए निकाल लेना, यानी कि बी में से अभी ए को निकाल कर फेंकना है, तो बी में से ए को निकाल कर फेंको, तो बी वाला में से निकालना है ए को, तो बी में एक एलिमेंट 3 है और ए में है, तो बी वाला में से 3 निकल जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास क्या, 2 और 6, 2 और 6 ए में नहीं है, देखो बी में से ए को निकाल दो, 3 3 है, 3 निकल गया, तो बस बी में क्या बचा तुम्हारा, तो बी में आपका बचेगा 2 और 6, बी में से निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, बी में से ए को घटा रहे हैं, बी में से ए को घटा रहे हैं, तो बी वाले में से जो है ए का सारे एलिमेंट निकाल दो, तो एक बी वाला जो है आपका, बी वाले में से ए का मैच क्या कर रहा था, 3, तो जो 3 निकल गया, तो बी में क्या बचेगा, 2 और 6 बचेगा, देखो 2 और 6 लिखे हैं, 2 और 6। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों का देखो, ए माइनस बी भी पता चल गया, बी माइनस ए भी पता चल गया, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन कर दो, वही सिमेट्रिक डिफरेंस आएगा, अब इन दोनों का यूनियन कर दो, सस्ता हो गया प्रॉब्लम। इसका यूनियन कर दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, ए सिमेट्रिक बी बराबर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को मिला दो, तो मिला दो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, उसके बाद से जो है आपका 5 मिलेगा, 6 मिलेगा और 7 मिलेगा। यही जो है आपका एसिमेट्रिक बी है, यही क्या है, एसिमेट्रिक बी है। तो आई होप कि जो है आप एसिमेट्रिक बी निकालना जान गए हैं। अब थोड़ा सा इसका वेन डायग्राम भी देख लीजिए कि हाँ इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम क्या होगा। आइए इसका वेन डायग्राम दिखाते हैं।
ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ध्यान से देखना, ए में से बी को माइनस करना है, यानी ए में से बी को निकाल कर फेंक दो तो बच्चा तुम्हारे पास क्या है भैया, तो बचेगा क्या है, ये ना, ये ए है और ये बी है। तो ए वाले ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ये पूरा ए है, उसमें से बी निकालना है, ए में से बी को निकाल देना है। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, बी निकल जाएगा, तो यही तो बचेगा, बी वाला निकल गया, ए में से बी निकल गया, ये बचा। ध्यान से देखो, यही तो बचेगा। बी में से हमने ए में से बी को निकाल दिया, ये पूरा पोर्शन बी था, ये पूरा पोर्शन आपका बी था, तो ये पूरा पोर्शन आपका निकल गया, ये पूरा आपका निकल करके इधर हो गया, हो गया। तो ये जो है आपका ए में से हमने बी को निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो है आपने ए में से बी निकाल दिया। अब क्या चाहिए, बी में से ए को निकाल दो, तो बी में से जो है आपको ए को निकाल देना है। क्या बचेगा, बी में से ए निकाल देंगे तो पूरा बी है, उसमें से ए निकल गया, ये पूरा यहाँ तक, ए की बाउंड्री यहाँ तक है, तो देखो ए निकल जाएगा बी में से, तो बी वाला यही नहीं इतना बचेगा, यही इतना बचेगा, यही इतना आपका बचेगा पोर्शन। ये इतना आपका बचा। तो यही जो है आपका जो डायग्राम है वह किसका है, एसिमेट्रिक बी का, यानी एसिमेट्रिक बी का हमने वेन डायग्राम बना दिया। ठीक है, पहले ए में से बी निकाला तो इतना बचा, अब बी में से ए निकाला तो इतना बचा, इन्हीं दोनों को मिलाना है, दोनों का यूनियन लेना है, यही बस बचना चाहिए। यही जो है आपका जो है एसिमेट्रिक बी हो गया। इसी के साथ जो है आपका जो है इसके जो है सेट थ्योरी के जो है प्रॉब्लम जो है आपके खत्म हो गए। अब जो है ध्यान से देखिएगा, जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग ये खत्म हो गया। जो नई नई एनसीईआरटी आई है, जो है बच्चों को जो है आपका इस समय जो है आप बच्चों को ये बहुत पीछे लेकर के जा रही है। नई एनसीईआरटी कंपटीशन से बहुत दूरी बनाती जा रही है, बच्चे कंपटीशन से जो है दूर होते जाएंगे नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पूछेंगे क्यों सर, क्योंकि उसमें जो है सिलेबस इतना रिड्यूस कर दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सिलेबस इतना कम कर दिया है, इतना कम कर दिया है कि पूछिए ना। अब इसी सेट थ्योरी में जो है आपने जहाँ आज तक जितना पढ़े हैं वही आपके जो है सिलेबस में दिया हुआ है। अब इसके बाद से जो है आपके कुछ जो है आपका ऐसे प्रॉब्लम सुने होंगे कि जो है आपके कुछ लोग जो है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो कुछ फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। इस तरीके से प्रॉब्लम आप सुने होंगे। कोई व्यक्ति चाय पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, तो जो है चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कुल कितनी है। इस तरह के प्रॉब्लम जो है आपके जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं, एनडीए में भी पूछे जाते हैं, एयरफोर्स में भी पूछे जाते हैं, सभी तरह के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आपको 10+2 मांगता है, सब में इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम जो है एनसीईआरटी से बिल्कुल गायब कर दिया। तो जो है हम जो है आप क्या चाहते हैं कि जो एनसीईआरटी से गायब हो गया है उसको हम भी गायब कर दें, हम भी जो उसको डिलीट कर दें, कि उसको जो है आपको पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जितना जो गायब हुआ है जो है नई एनसीईआरटी में जो निकाल दिया है, तो हम पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसको भी पढ़ा दें, कि हम जो है नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना दिया उतना ही पढ़ा करके चैप्टर को घोषित कर दिया जाए कि ये समाप्त हो गया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि नहीं सर जो है जो पुरानी जो बुक है उसमें जो सिलेबस दिया है उसको भी पढ़ाएं, उसको भी इसके साथ साथ जो है पढ़ाते रहें। तो ये बात जो है आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो है जो डिलीटेड सिलेबस है उसको भी पढ़ाया जाए कि केवल एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाए। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।